हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर। ये जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं ये उन बच्चों के लिए जो एसएससी में अभी तैयारी करने वाले हैं या अभी फाउंडेशन करने वाले हैं, और ख़ासकर उनके लिए है जो क्लास 10 का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपसे यही है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो क्लास 10th के बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग जो है इस क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, कोसेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें? कॉट ए के पदों में हमें इनको व्यक्त करना है। तो हम लोग देख रहे हैं पहला हमारा लिखा है साइन ए। क्या लिखा है? साइन ए। तो साइन ए को अगर हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कोसेक ए। तो अगर हम 1 अपान कोसेक ए लिखेंगे, साइन ए को हमको लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कोसेक ए। 1 अपान कोसेक ए हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1। और हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर, ये आप कोसेक को लिख रहे होंगे तो आप लिख सकते हैं कोसेक, इसको यहीं पे लिखे दे रहे हैं। तो हमारा कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हम कोसेक थीटा जब लिख रहे होंगे तो हम क्या लिख देंगे? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख लेंगे? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर ए के रूप में है तो कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा पहला साइन ए का आ जाएगा। दूसरा हमें लिखना है किसका? सेक ए का। किसका? सेक ए। तो हम लोग सेक ए जब लिख रहे होंगे तो हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। किसके? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख रहे होंगे तो क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो कितना? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का √, हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? सेक की। तो सेक बराबर होता कितना है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कितना? √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा के। किसके? 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर, यहाँ पर थीटा की जगह आप ए कर लो, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेक ए बराबर हो जाएगा किसके? 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो 1 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपान टैन को कितना लिखेंगे? 1 अपान कॉट। तो हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारी इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, इसका √, हो जाएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये √, में रहेगा, और कॉट स्क्वायर ए को √, से बाहर करेंगे तो हमारा कॉट ए निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका हो गया किसमें? ये चेंज हो गया सेक ए आपका चेंज हो गया किसमें? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए।
इसके बाद अगला हमें जो लिखना है, अगला हम लोग लिख रहे होंगे क्या, कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए को अगर हम कॉट ए में बदलेंगे तो कोसेक ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कोसेक का मैंने अभी आपको बताया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक बराबर हो जाएगा कितना, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा कोसेक का आ गया। फिर हमें लिखना है टैन का, टैन ए। तो टैन ए बराबर का क्या हो जा, टैन का जब हम लोग लिख रहे होंगे, टैन बराबर होता ही हमारा है 1/कॉट। कितना होता है, 1/कॉट। टैन का भी मैंने बताया, टैन बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉट स्क्वायर थीटा। तो टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। कितना हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। तो ये हमने देखा कि जो है टैन जो है साइन ए, सेक ए, कॉसेक ए और टैन ए को जो है हम लोगों ने चेंज किया तो किस में आ गया, तो साइन ए को जब हम बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक को अगर कॉट के रूप में बदलेंगे तो हमारा सेक का जो है कॉट के रूप में बदलने पे √कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए आ जाएगा। सेक ए को अगर हम बदल रहे होंगे, कोसेक ए को बदल रहे होंगे तो कोसेक बराबर ही होता है, अभी मैंने आपको बताया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और टैन ए को अगर हम कॉट के रूप में बदलेंगे तो 1/कॉट हमारा क्या होता है, टैन होता है। तो 1/कॉट आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को टैन ए के पद, सेक ए के पदों में लिखिए। किसके, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। जबकि हमें फिगर बना के दे रहा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कोण B है, ये हमारा कोण A है और ये हमारा कोण C है। तो इसको हमें टैन ए के जो है कोण A को, टैन ए के कोण A को हमें जो है लिखना है टैन के पदों में, सेक के पदों में लिखना है। कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग जानते हैं अगर सेक के पदों में लिखना है तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, साइन से। तो हम लोग साइन ए लिख रहे होंगे, पहले हम लोगों को क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन हमारा बराबर होता है किसके, अगर हम साइन को लिखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो कॉस स्क्वायर को हम लोग अगर बदल सकते हैं तो हम किस में बदल लें? कॉस स्क्वायर बराबर होता है आपका 1/sec स्क्वायर ए। तो हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं साइन ए बराबर √1 माइनस 1/cos स्क्वायर ए। सॉरी कॉस है ना तो सेक में बदल जाएगा ये। कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। कितना लिख सकते हैं? 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अगर हम 1/sec स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं, यही हमारा जो है बदलना था। या आप आगे इसको एक लाइन और एक स्टेप में और अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ये आपका पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। और इसको आगे अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, ये रूट हो जाएगा और बटा ये सेक स्क्वायर है, जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये सेक ए आ जाएगा। तो ये सेक के रूप में आपका मान निकला है किसका? साइन का। अगला हम लोग देख रहे हैं साइन के बाद में कॉस का। तो कॉस का अगर हमें लिखना है तो कॉस थीटा आप जानते हो कि क्या होता है? कॉस बराबर ही होता है 1/sec थीटा के। किसके? 1/sec थीटा के। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/sec थीटा। कितना? 1/sec थीटा। कॉस बराबर आ जाएगा आपका 1/sec ए। साइन का सब हमारा तीसरा जो मान है हम लोग निकाल रहे हैं tan ए का। tan ए, तो tan ए बराबर होता क्या है? tan ए बराबर होता है 1 माइनस tan ए को लिख रहे होगे तो tan को आप चाहे साइन थीटा अपन कॉस थीटा में लिख लो, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा आपका हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आपको साइन थीटा में लिखना है तो साइन थीटा को 1/√1 माइनस सेक में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन थीटा का मैंने निकाला था तो साइन थीटा क्या निकला है? √sec स्क्वायर ए माइनस 1 और अपान नीचे क्या था? sec ए था। तो tan को अगर आप लिखेंगे तो tan बराबर हो जाएगा आपका कितना? tan को आप लिख सकते हो साइन ए अपान कॉस ए बराबर साइन को क्या लिख सकते हो? अब साइन को आप बराबर में लिख सकते हो क्या? साइन ए बराबर कितना निकला था आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और आपका आ जाएगा सेक ए स्क्वायर माइनस 1/sec आ जाएगा। और नीचे बट्टा जब लिखोगे कॉस तो कॉस को हम लोग किस में लिख देते हैं? 1/sec में लिख देते हैं। किस में? 1/sec में लिख देते हैं। तो हमें केवल जो है सेक के रूप में लिखना है तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। क्या? 1/sec ए। अब अगर हम लोग sec ए को निकाल रहे होंगे, अगर हम लोग sec को निकाल रहे होंगे तो sec ये तो हमारा हो गया साइन की वैल्यू हो गई √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। अब cos ए की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो cos बराबर होता क्या? cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। तो अगर हम लिख रहे होंगे तो 1/sec थीटा या 1/sec ए लिखेंगे। तो आप ये बताओ कि जब बट्टे में होगा तो ये sec ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए इंटू ये नीचे बटे में है, ये 1/sec ए है तो नीचे बट्टे में है तो हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये sec ए आ जाएगा। तो इससे हमारा ये कट जाएगा तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो sec स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। कितना? √sec स्क्वायर ए माइनस
1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर निकल करके सेक के रूप में ये हमारा निकल करके आ जाएगा। उसके बाद tan के बाद हम लोग देखते हैं कोसेक का। tan के बाद में आप tan फिर cot का हम लोग देख लेते हैं। cot का cot a के रूप में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? अगर cot लिख रहे हो तो cot क्या होता है? cot हमेशा tan का उल्टा होता है। क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो cot बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan a, 1/tan a। तो tan की अभी आपने वैल्यू देखी कितना निकला है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं 1/√sec स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारा cot के रूप में आ गया। अब हमें कोसेक के रूप में अगर निकालना है, कोसेक ए बराबर निकालना है तो कोसेक होता क्या है? कोसेक होता है 1/sin। कितना होता है? कोसेक बराबर हमारा होता है 1/sin। तो कोसेक का अगर हम लिखेंगे तो कोसेक 1/sin होता है। तो 1/sin ए हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू अभी आप देखे हो कितनी निकली है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, तो 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो sec ए हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे जो है अंडर रूट में, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा sec ए अपान sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा sec के रूप में निकल आएगा किसका? कोसेक का। ये हमारा sec के रूप में निकल आएगा किसका? cot का। ये हमारा sec के रूप में tan का है। ये हमारा sec के रूप में cos का है। ये हमारा sec के रूप में sin का है। तो sin, cos, tan, cot और sec, cosec सबके आपके सामने निकल करके आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 मान आपके सामने निकल के आ गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस cos स्क्वायर ए, cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर है हमारा 1 के, बराबर है 1 के। तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a बराबर क्या होगा? साइन ए 4a बराबर 1 होगा या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a बराबर 1 होगा या नहीं होगा? तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो हम लोग RHS से लेकर इसको चलते हैं। कैसे? सॉरी, LHS से लेकर पहले हम लोग LHS से देखते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखते हैं LHS से। तो LHS में क्या लिखा है? cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 के। तो हम लोग लिख सकते हैं cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये हमारा cos a उधर चला जाएगा तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर ए के। किसके? साइन स्क्वायर ए।
आप यहाँ पे लिखते रहो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए में निकल आएगा। इसका मतलब कॉस ए बराबर किसके है, साइन स्क्वायर के। तो हम लोग अब LHS से लेकर के चलते हैं, सॉरी RHS से लेके चलते हैं। RHS में हमारा क्या लिखा है, हमारा लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a बराबर 1 है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए तो हमारा लिखा ही है, तो हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे और प्लस साइन की पावर 4a। आप जान रहे हो आप साइन की पावर 2 या साइन स्क्वायर ए बराबर किसके है, कास ए के। अगर साइन स्क्वायर ए बराबर कास ए के है तो साइन की पावर 4 यहाँ पर कास स्क्वायर नहीं हो जाएगा। आप भाई अब आप एक चीज ये समझो कि कॉस ए बराबर लिखा है आपका साइन स्क्वायर ए के, तो अगर हम इधर भी इसका होल स्क्वायर कर दें, इधर भी कर दें, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4a। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम यहाँ साइन की पावर 4a जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब आप बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो हम लोगों का प्रूव हो गया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। तो आशा करते हैं कि ये चीज भी आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन हमारा लिखा है tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर में है आपका 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा बराबर में लगा, सॉरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। अगर मैं इस LHS से आप लेके चलिएगा, या आप जो है 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा आपका लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लें, इसको पहले हम लोग इसका गुणा कर लें दोनों का LHS से। LHS से जब आप सॉल्व करोगे तो हम लोग इसका जब गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan से 2 tan में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। जब हम लोग LHS से लेके इसको चल रहे होंगे तब, तो हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2 हमारे पास निकल करके आ गया। इसके बाद जब हम आगे और सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा
तो 4 tan थीटा और थीटा को ऐड कर देंगे तो 5 tan थीटा और प्लस 2 हमारा निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग इसको आगे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, या हम इसको और आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, क्योंकि आप 2 को जब ब्रेक कर देंगे ना, जब 2 को आप ब्रेक कर देंगे तो प्लस, या आप ब्रेक न कीजिए, आप इसको सही से पहले लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख ले 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 5 tan थीटा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर हम इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 5 tan थीटा प्लस 5 tan थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो हमारा होता है, जो हम इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको अगर लिख रहे होंगे तो हम कितना लिख सकते हैं, 2, और ये हमारा हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। या हम इसको और अच्छे से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 sec स्क्वायर थीटा या 5 tan थीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो आप चाहे इधर से इधर को ले आओ चाहे ये ले आओ, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लिख सकते हैं 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका RHS जो है ये प्रूव होके आपका आ गया। आप RHS में क्या आ गया आपका 5, यही आपको सिद्ध करना था, 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2, हमने tan थीटा का 2 tan थीटा में मल्टीप्लाई किया, फिर tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का 2 tan थीटा में मल्टीप्लाई किया तो 4 tan थीटा आ गया, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो हमारा निकल है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan थीटा और 4 tan थीटा बराबर 5 tan थीटा, और प्लस का हमारा 2 आ गया। फिर हम ये 2 को इधर हम लेके आए तो हम लिख लिए क्या, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 5 tan थीटा। फिर हमने क्या किया कि इसमें हमने इतने में हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 5 tan थीटा। फिर हमने क्या किया, 2 तो हमारे पास था ही, और sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा के, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, यही हमें RHS में प्रूव करना था। तो RHS में हमारे पास प्रूव होके ये चीज निकल आई। उसके बाद हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है यदि टू साइन स्क्वायर थीटा, यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर अगर 2 के है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्या, हम इसको लिखें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 के। फिर आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसमें साइन स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा हमारा। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 के। 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 के, सॉरी बराबर 2 के। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, ये एक हमारा इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 से ये 1 टाइम हमारा कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 के। तो साइन थीटा बराबर 1 के आ गया। अगर साइन थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा बराबर 1 है तो 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। कितनी, साइन 90 की। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर आपका जो है कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आप लिखते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन 90। तो साइन से ये हमारा साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री थीटा की हमारी वैल्यू आ जाएगी। यही आपको मालूम करना था कि साइन की थीटा का मान कितना है। तो साइन थीटा का मान या थीटा का मान हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री थीटा का हमारे मान निकल करके आ गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ वाले बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे तो टेंथ वाले बच्चों का ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 होगी। एक्सरसाइज 8.3 होगी। तो अगला हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। अगला है हमारा निम्नलिखित सर्व समीकरण
निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग पहले इसको ले करके चलेंगे कहाँ से? LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो LHS से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें लाना किस में है? इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा में लाना है, जबकि हमें दिया किस में गया है? कोसेक में दिया गया है और कॉट में दिया गया है। तो लाना किस में? कॉस में हमें इनको लेके आना है। तो हम लोग कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 अपान साइन थीटा। कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ये इसका पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा तो हमारा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा हमारा कॉमन एलसीएम होगा इसका। साइन थीटा कॉमन लेके हम एलसीएम ले लेंगे और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा हमारा बचेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर कर लेंगे। जब होल स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व कर रहे होंगे या होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी में हो जाता है। या आप इसको लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, इसको आप आगे और सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख देंगे। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख देंगे और ऊपर आपका लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हमारा ये ऊपर होल स्क्वायर रहेगा। नीचे हमारा क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कितना होता है?
a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ये इसकी पावर कट जाएगी। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा ये RHS निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप एक बात समझिएगा, हमें कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर दे रहा था और 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा हमसे मालूम कर रहा था। तो कोसेक थीटा को हम लोग 1 अपान साइन थीटा में लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग कॉस अपान साइन में लिख सकते हैं। तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। फिर आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा सेम रहेगा ऊपर, और आप नीचे जानते हो जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, एक में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा ऊपर इसकी पावर, और 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा जो RHS था यही हमें प्रूव करना था, ये हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर किसके है, RHS के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर में है आपके टेन थीटा के। किसके बराबर है, ये आपके टेन थीटा के बराबर में है। इसे आपको प्रूव करना है। आपको ये प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर है क्या, टेन थीटा के। ये क्या बराबर लिखा हुआ है, टेन थीटा के। ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हम ऊपर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा। जब हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, नीचे हम लोग कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अगर हम लोग नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना आ जाएगा, ये माइनस में आपका 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा को,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है मगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी साइन थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखा रहने दें ऐसे ही साइन थीटा, और इधर हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमको कहाँ लाना है, हमको tan में लाना है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें, क्या कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं। तो -1 से और -1 हमारा कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 अगर हम कैंसिल कर दें ये हमारा तो कॉस स्क्वायर थीटा ये है ना, इतना हमारा लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको लाना क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो दोनों कट के साइन अपान साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नीचे हम लिख देंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आ जाएगा कितना, कॉस थीटा। अंदर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का 1। अब 2 से अगर हम 2 से 1 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बट्टा करेंगे तो कॉस थीटा, और ये हमारा आ जाएगा, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा, जब 2 है 2 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, जो किसके बराबर होता है, जो टेन थीटा के बराबर होता है। यही आपका RHS था, लेफ्ट हैंड साइड यही आपका निकल के आ जाएगा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, टेन थीटा के। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है
सिद्ध करें कि tan थीटा अपान sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा प्लस 1 बराबर है ये क्या 2 कोसेक थीटा के। 2 कोसेक थीटा के ये बराबर है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमें लाना है कोसेक। कोसेक का मतलब होता है या कोसेक या 1 अपान साइन। तो हम लोग इसको लिख लें, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। नीचे बट्टा में जब हम लोग लिख रहे होंगे तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा और माइनस का 1 प्लस में tan थीटा यहाँ पर भी है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा और बटे में आपका 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा और नीचे बटे में 1 माइनस, तो कॉस का मल्टीप्लाई होगा 1 में और माइनस 1 से घटेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस में जब हम लोग कर रहे होंगे तो हमारे पास लिखा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और पूरा हमारा बट्टे का लिखा है कितना 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हैं इस कॉस थीटा से ये वाला हमारा कॉस थीटा कट जाए, क्योंकि ये पलट करके ऊपर हो जाएंगे। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको पूरा आगे सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये हमारा लिखा है कितना, ये हमारा कॉस थीटा लिखा है और ये भी हमारा कॉस थीटा ही लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से हम लोग इसको ऊपर ले चलते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में आ जाएगा हमारे ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई अगर इसको कर रहे होंगे तो हमारा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थी सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे बट्टे में आ जाएगा, ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। तो a माइनस बी आप जानते हैं कि a माइनस बी बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हम लोग क्या लिख लेंगे, आप लोग जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये भी आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से, अभी आपको क्वेश्चन में बताए हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आपको देखनी है, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये प्लस का है, ये माइनस का है आपका, तो हमारे पास बचा कितना, 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप ये मान लो ये पावर से ये आपकी साइन कट गया, तो बचा जा करके 2 अपान साइन थीटा, कितना बचा, 2 अपान साइन थीटा। तो 2 अपान साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा कितना है, तो है 1 अपान कोसेक, तो 1 अपान साइन थीटा का मतलब होता है क्या, 2 कोसेक थीटा, क्योंकि साइन को लिखोगे तो आप साइन को 1 अपान कोसेक लिखोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था कि 2 कोसेक थीटा है या नहीं, तो RHS, ये हमारा RHS निकल के आ गया, तो हम लोग 2 कोसेक थीटा ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो हम इसको सॉल्व करना, हमें वैल्यू लानी है किसमें, सेक में लानी है, किसमें लानी है, सेक में। अगर 2 सेक थीटा लाना है तो कॉट को हमें पहले हटाना पड़ेगा और कोसेक को हटाना पड़ेगा, दोनों को हमें पहले हटाना पड़ेगा।
तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा प्लस 1, और इधर कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग कॉस थीटा ही, सॉरी ये कॉस थीटा नहीं है, कॉट थीटा है, यहाँ पर ये है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा अपान साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा अपान साइन थीटा बटे में लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो अब अभी आपको मैंने बताया था कि जब ये लिखा है तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन से हमारा ये साइन कट जाएगा, इस साइन से ये वाला साइन हमारा कट जाएगा, तो ये साइन दोनों जगह कट जाएंगे, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा ऊपर वो आ जाएगा कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस में 1 प्लस साइन थीटा अपान कितना आ जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा निकल करके आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख रहे होंगे कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर हम इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें लाना क्या है, हमें सेक लाना है, तो सेक लाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, या आप इसका पहले ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा बट्टे में आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और एक में कॉस थीटा। उसके बाद आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और इसका आ जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे हमारा क्या रहा आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपान कॉस थीटा, और 2 अपान कॉस थीटा बराबर होता है 2 सेक थीटा के। कितना होता है, 2 सेक थीटा के। तो हमारा ये निकल करके आ गया RHS, ये हमारा RHS निकल के
आ गया। हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हम लोगों ने स्टार्टिंग LHS से की थी। LHS से हमने सॉल्व किया और RHS हमारा निकल करके आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया कि 2/cos थीटा बराबर किसके आ गया? 2 sec थीटा के। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध करना है अंडर रूट में 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा बराबर में है ये sec थीटा + tan थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको लाना है। तो हम लोग जानते हैं अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हम LHS से लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमारा क्या लिखा है? 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके अपोजिट साइन से हम लोग करते हैं। तो क्या 1 + sin थीटा और 1 है तो 1 + sin थीटा से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 + sin से हम लोग कर रहे होंगे तो पहला वाला जो हमारा आ जाएगा वो 1 + sin² थीटा आ जाएगा, नीचे 1 - sin² थीटा आ जाएगा। ऊपर की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट यहाँ भी है, अंडर रूट यहाँ पर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, और जो नीचे हमारा आ जाएगा 1 - sin² थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 - sin² थीटा। तो नीचे हमारा जो आ जाएगा 1 - sin² थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब ये बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 1 + sin थीटा के, और नीचे वाला हमारा 1 - sin² थीटा cos² थीटा या cos थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके? ये हमारा cos थीटा के, क्योंकि आप जानते हो 1 - sin² थीटा क्या होता है? 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा के होता है। तो cos² थीटा जब यहाँ पे आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है या आप ऐसे नहीं चीज़ को समझ पा रहे हो तो आप इसको cos² थीटा एक स्टेप और बढ़ा लो आप, सॉरी ये आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं 1 + sin थीटा अपान ये cos² थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं? cos थीटा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ, तो हम लिख सकते हैं 1 + sin थीटा अपन cos थीटा लिखा है। तो हम एक बार इसको, ये cos थीटा तो हमारा LCM है ना, और हमें लाना क्या है? sec थीटा + tan थीटा। तो 1/cos थीटा + sin थीटा अपान cos थीटा। तो 1 + cos थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा के, और sin थीटा अपन cos थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा के। यही आपका RHS है, यही आपका RHS निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इनका घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप वीडियो देखिएगा
और ये आप समझ लीजिएगा, जो ये क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ये अभी जो 10th में बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होना है, टेक्नोमेट्री के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो वीडियो देखिएगा तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी, बहुत लाभदायक, एकदम आप पनेशिया समझ लो, रामबाण की तरह ये क्लास आपको साबित होंगी। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो भी कहीं पे डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।